नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका द किसान ब्रांड चैनल पर। किसान भाइयों, जो हमारी धान की फसल है सामान्यतः 25 से 50 दिन की सामान्यतः हो चुकी है। इस अवस्था में किसान भाइयों हमारी धान फसल पर अनेक कीटों जैसे कि तितली में सूंडी का अटैक दिखाई देना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, जो हमारी धान की फसल जो सबसे अधिक प्रभावित होती है वो सूंडी के द्वारा प्रभावित होती है। किसान भाई, इसी के द्वारा जैसे कि तना छेदक व पत्ती लपेटा रोग हमारी धान की फसल पर आने शुरू हो जाते हैं। किसान भाई, हम और भी रोगों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर? तना छेदक और पत्ती लपेटा के बारे में। तो किसान भाइयों, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा जिनमें से आप किसी भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप नज़दीकी दुकान पर आपके मिल जाएँ। किसान भाइयों, पहला प्रोडक्ट होगा धानुका कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो मोटार नाम से आता है। इसकी 200 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर आप आसानी के साथ में छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की है या 50 दिन की है तो आप 200 लीटर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिन की है तो आप इसके लिए लगभग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट यह हो गया। दूसरा प्रोडक्ट किसान भाइयों, कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 200 ग्राम कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा लेंगे और 200 लीटर पानी के साथ में इसका भी आसानी के साथ में छिड़काव कर देंगे। तीसरा प्रोडक्ट आता है किसान भाइयों फिप्रोनिल 0.5% में एक प्रोडक्ट आता है। फिप्रोनिल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि इफ़को का ले सकते हैं, ठीक है। और भी प्रोडक्ट है बहुत सारी कंपनी में, किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का आसानी के साथ में ले सकते हैं जिसको आप श्योर हो, जिसको आप इस्तेमाल पहले कर चुके हो, ठीक है। तो इन तीनों प्रोडक्टों में से किसान भाइयों किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ में, ठीक है। अब मैं किसान भाई बताऊंगा कि आप किस दानेदार का इस्तेमाल अपनी फसल पर कर सकते हैं। तो किसान भाई, दानेदार में लगभग आपको लेना है 40 से 45 किलोग्राम यूरिया की मात्रा लेनी है, ठीक है। और जो आपको फटेरे की मात्रा लेनी है लगभग 6 से 7 किलोग्राम फटेरे की मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, हम जो फटेरा लिया मात्रा ली हमने फटेरे की, हम उस पर 100 ग्राम थाइमोक्सम की मात्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो दूसरा जो साल्ट है हमारा, जो कंपनी का प्रोडक्ट है हमारी सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट आता है हमारा वर्टैको, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप फटेरा या सिजेंटा की वर्टैको में से किसी का भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं 607 किलोग्राम में। किसान भाइयों, ये तो होगी दानेदार मूंग की बात। लगभग इसका इस्तेमाल करने के बाद 1 हफ्ते बाद आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट आपकी फसल पर आ जाएगा। किसान भाइयों, जो तितली होती है तो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 40 दिन में कंप्लीट होती है। तो किसान भाई, जब भी अपनी फसल पर घूमते हुए तितली को अपनी धान की फसल पर देखें तो किसान भाइयों इससे भी कोई घबराने वाली बात एकदम नहीं है, क्योंकि जो किसान भाइयों जो तितली होती है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 40 दिन में कंप्लीट होती है, ठीक है। क्योंकि किसान भाइयों, पहले हमें तितली दिखाई देगी खेत पर, तितली दिखाई देने के बाद में उसका अंडा बनेगा, अंडे के बाद में लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद में यहाँ पर प्यूपा बनता है। तो किसान भाइयों, इससे कोई भी आसान आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप तितली देखने के बाद में भी, ठीक है, 1 हफ्ते बाद भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको कोई भी इससे घबराने वाली बात नहीं है। मतलब इससे आपके कोई भी उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आएगी, ठीक है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ ऐसे ऐसे किसान भाई जिनकी धान फसल पर जैसे कि बकानी रोग लगा हुआ, ठीक है, या उसको बोलते हैं हम झंडा रोग। ये रोग क्या होता है किसान भाइयों, जैसे हमारी धान की फसल है उसमें कुछ पौधे एकदम से ग्रोथ ले जाते हैं, ठीक है। वो किसके कारण होता है किसान भाइयों? वो फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है? फंगस के। तो जहाँ पर झंडा रोग भी आया हुआ है, ठीक है, और तना छेदक व पत्ती लपेटा भी रोग है, तो वहाँ पर किसान भाइयों हम यूरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यूरिया की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों हमारे खेत में जहाँ पर फंगस लगी हुई है अब वहाँ पर हम यूरिया का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है, तो हमें जो फ़ायदे की वजह नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाई, हम सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल आराम से वहाँ पे कर लेंगे, जो कि रामबाड़ के नाम से वगैरह प्रोडक्ट हमारे आते हैं। तो 45 किलोग्राम रामबाड़ का सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ में कुछ धान की पत्ती पीछे से सफ़ेद दिखाई देने लगती हैं। तो पीछे से पत्ती सफ़ेद होने का कारण ये है कि हमारे जो धान का खेत है उसमें फेरस सल्फेट की कमी है किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाइयों, जब भी हम अपना यूरिया का इस्तेमाल करेंगे उसमें लगभग 4 से 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट का इस्तेमाल अपनी धान की फसल पर
कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों, हमें अपनी धान की फसल पर एक आँखनुमा स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है, आँखनुमा रचना, जैसे कि मनुष्य की आँख होती है उसी तरीके से एक रचना दिखाई देती है। किसान भाइयों, जब भी आपको ऐसी रचना आपके धान की पत्ती पर दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि आपके जो धान की फसल है उस पर राइस ब्लास्ट रोग रख चुका। तो किसान भाइयों, इससे आप कैसे बच सकते हैं, राइस ब्लास्ट रोग से कैसे बच सकते हैं? तो किसान भाइयों, इसके लिए आप या अपनी फसल को आसानी के साथ में कैसे बचा सकते हैं? तो किसान भाइयों, इसके लिए आप 200 ग्राम कार्बनडाजिम का इस्तेमाल 200 लीटर पानी के साथ में इसका छिड़काव आसानी के साथ में अपनी फसल पर कर सकते हैं। इसे करने के तुरंत बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद, आपका खेत जो होगा एकदम हरा भरा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसान भाइयों, आप वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। किसान भाइयों, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। किसान भाइयों, लगभग 15 से 25 दिन की अवस्था होने पर हमें पाटा विधि का इस्तेमाल अपनी धान की फसल पर एक बार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे बड़ा इससे क्या फ़ायदा होता है कि धान की फसल पर हमारी जितने भी कीट पतंगे आते हैं वो, या जितनी भी सुंडी का अटैक होता है वो एकदम नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं और आसानी के साथ में ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी धान की फसल थोड़ी बड़ी हो गई है, लगभग 35 से 50 दिन के आसपास हो गई है, तो इसमें हम किसान भाइयों रस्सी विधि द्वारा भी पाटा आसानी के साथ में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, एक बार हमें धान की फसल पर पाटा लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे एकदम जड़ों का विकास होता है और पौधा भी एकदम टीले लेकर चलता है। तो किसान भाइयों, एक बार पाटा विधि का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।